बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री जोन। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। इससे जो हमने पहले पढ़ा था वो क्या था, हमारे पास ये देखिए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम था, ठीक है। अब टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम में हमने कॉन्टीन्यूस और लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था। अब हमने इन दोनों स्पेक्ट्रम में मीन्स कि आपके पास जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें लाइंस जो कॉज होती हैं हम उसे कहते हैं स्पेक्ट्रल लाइंस। हमने उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। आपके पास यहाँ पे जो एटम लिया गया वो हाइड्रोजन एटम है। आगे हम देखेंगे कि हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है इसका फेलियर क्यों था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ हाइड्रोजन एटम दैट इज़ सिंगल, हमारे पास क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये था, ये फिर बाद की बातें हैं। फ़िलहाल हमने ये चीज़ पढ़नी है कि आपके पास जो है स्पेक्ट्रम लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। इनर्जी एमिटेड एंड एब्जॉर्ब इन ट्रांजिशन, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम देखेंगे। हम पहले तो ये समझेंगे कि हमारे पास जो एनर्जी एब्जॉर्ब और एमिट कैसे होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन में, और उसकी वजह से जो लाइंस कॉज होती हैं दैट इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि ट्रांजिशन कैसे होती है। फिर हमारे पास ये लाइमन सीरीज़, बाल्मर, पास्टन, ब्रैकेट और पफंड सीरीज़, ठीक है। ये हमारे पास सीरीज़ के नाम है दैट इज़ स्पेक्ट्रल लाइंस। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हमारे पास जो होती है इन हाइड्रोजन एटम। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी, ट्रांजिशन मीन्स कि आपके पास जो जैसे हमने कहा कि ये ट्रांजिशन एटम्स हैं जिसमें हमारे पास जंपिंग होती है इलेक्ट्रॉन की फ्रॉम वन शेल टू अनदर शेल, ठीक है। अब इसकी वजह से लेट सपोज मैं जैसे प्रेडिक्टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कलर देते हैं हमें, ठीक है। हम उन्हें कहते हैं कि एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। ट्रांजिशन क्यों होते हैं, उसमें हमारे पास जो है एनर्जी की एब्जॉर्प्शन और एमिशन हो रही होती है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक शेल से कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास कैसे होता है। मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक प्लेस व्हेन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल आर एक्साइटेड फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास ग्राउंड स्टेट है, ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पड़ा हुआ है, वो हमारे पास यहाँ पे गया एक्साइटेड स्टेट में। ये मेरे पास जी है, ये ई है, ये ग्राउंड स्टेट, ये एक्साइटेड स्टेट। अब वो इस स्टेट में गया तो उसने हमारे पास क्या किया, एनर्जी एब्जॉर्ब किया। जब वो नीचे दोबारा आएगा तो वो एनर्जी यहाँ से एमिट करेगा, ठीक है। आगे ये आपको ग्रामेटिकली भी समझ आ जाएगी, सॉरी रिप्रेजेंटेशन इसकी ग्राफिकल दी गई है, ठीक है। हमारे पिक्चराइज फॉर्म में मैंने आगे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ठीक है। अब मैं कुछ एग्जांपल अगर लेती हूँ, मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मेटल्स है। जैसे मैं मेटल्स टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन देती हूँ, तो मेरे पास उनकी कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसी है। मैंने यहाँ पे AR इसलिए लिखा है कि मेरे पास ये आर्गन की यहाँ तक कॉन्फ़िगरेशन है, और फिर उसके आगे जितने भी आ रहे हैं वो मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की तो समझ आ गई होगी। अब देखते हैं कि 1930 में हमारे पास नील बोहर जो था उसने हु सॉल्व मैनी ऑफ द प्रॉब्लम, उसने बहुत सारी मुश्किलें हल कर दी थी, क्योंकि उसने हमारे पास जो एटॉमिक थ्योरी दी थी एट द टाइम बाय प्रपोजिंग दैट द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम विद द डेफिनेट फिक्स पाथ विदाउट एमिटिंग और एब्जॉर्बिंग एनर्जी। अब नील बोहर का कुछ ये मानना था कि हमारे पास जो जो एटम है उसके इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है वो एक डेफिनेट या उसकी फिक्स एनर्जी है, वो अपने जो रिवॉल्विंग है। लेट सपोज मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास शेल्स हैं। अब अगर ये ऊपर वाले वैलेंस में यहाँ पे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं या इस वाले शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक फिक्स उसमें घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। जब तक वो शेल के अंदर है तब तक वो कोई भी एनर्जी एमिट एब्जॉर्ब नहीं कर रही, ठीक है। क्योंकि उससे पहले जो था साइंटिस्ट का ये मानना था कि ये हमारे पास मुसलसल जो है एनर्जी एमिट कर रहे हैं। अगर वो एमिट करते तो हमारे पास वो ऐसे 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 हो कि हमारे पास स्पाइरल में न्यूक्लियस के ऊपर आ गिरते और पूरा स्ट्रक्चर तबाह हो जाता। उसके बाद नील बोहर ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास जब वो जंप करेगा तब ही एनर्जी लूज या गेन करेगा। जब तक वो उस शेल में है तब तक वो कुछ भी नहीं करेगा, सिर्फ रिवॉल्व होगा, ठीक है। फिर आगे देखें, आपके पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, हाँ ये देखें। अच्छा, यहाँ पे देखें आपके पास, मैं थोड़ी सी से वो कर देती हूँ।
कि इन द इलेक्ट्रॉन द हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट ओनली इन सर्टन डेफिनेट एनर्जी लेवल्स। हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल हमने ली हुई है, तो उसका जो भी रिवॉल्व करेगा वो फिक्स एनर्जी में करेगा। द इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन लेवल्स, दीज एनर्जी लेवल्स आर नोन एज प्रिंसिपल क्वांटम लेवल्स डिनोटेड बाय एन। हमारे पास वही बात है कि जो न्यूक्लियस के क्लोज है वो उसे 1 करेंगे, फिर उससे आगे वाला 2 3 4 ऐसे होते चले जाएंगे। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक है। ये शेल्स हैं 1 2 3 4 ऐसे। अब हमारे पास व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द एनर्जी लेवल टू द लोएस्ट एनर्जी द एटम इज सेड टू बी इन ग्राउंड स्टेट एंड एटम हैव ओनली वन ग्राउंड स्टेट। अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं कि हमारे पास जो ये वाला है, जो न्यूक्लियस है, इसके जो साथ वाला है और इसमें अगर कोई इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, तो ये वाला जो पहला न्यूक्लियस के साथ क्लोजेस्ट जिसे कहते हैं नज़दीक तरीन जो शेल है, वो ग्राउंड स्टेट कहलाता है, ठीक है। अब एक ही ग्राउंड स्टेट होती है, ठीक है। हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये भी ग्राउंड स्टेट है, ये भी ग्राउंड स्टेट है, क्योंकि अगर ये ग्राउंड स्टेट है तो ये हमारे पास क्या होगा, ये ग्राउंड स्टेट नहीं हो सकती। मींस कि एक ग्राउंड स्टेट होगी, उससे ऊपर वाले जितने भी होंगे वो एक्साइटेड स्टेट होंगे। लेट्स सपोज अगर ये ग्राउंड स्टेट है और दोबारा से इलेक्ट्रॉन इसमें आना चाहता है, इस वाले में, तो हम नहीं कह सकते कि वो ग्राउंड स्टेट में था और फिर दोबारा ग्राउंड स्टेट में आ गया, ठीक है। तो हमारे पास एक ही ग्राउंड स्टेट होती है और उससे आगे वाले सारे एक्साइटेड स्टेट होते हैं। तो वो हमारे पास कहते हैं कि ये जो क्लोजेस्ट वाला है ये ग्राउंड स्टेट है, इसकी हमारे पास लोएस्ट एनर्जी है, जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ज़्यादा होती जाएगी। हमारे पास एन एटम हैव मैनी एक्साइटेड स्टेट, जितने आगे वाले शेल वो सारे एक्साइटेड। व्हेन दी गैशियस हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज एक्साइटेड फ्रॉम दी by an input energy, its electron is promoted to the lowest energy level to one of the higher energy level। वो कहते हैं कि हमारे पास ये क्यों समझाने का तरीका, इसलिए आपको ये मैंने थोड़ा सा वो किया है, इससे थोड़ा सा डिटेल दिया कि आपको समझ आ जाए कि ट्रांजिशन क्या होती है और उसमें हो क्या रहा होता है और फिर स्पेक्ट्रल लाइन क्यों आती है, ठीक है। यहाँ पे देखें, अगर मेरे पास एक ग्राउंड स्टेट है और ये सारी एक्साइटेड स्टेट है, तो इनमें से जब ये हमारे पास लोएस्ट में आना चाहेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन, तो क्या करेगा कि लोएस्ट ग्राउंड स्टेट पे आएगा और हमारे पास जो है वो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज़ करेगा। द एटम डज नॉट रिमेन एक्साइटेड एंड री इमिट एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। मेरे पास ये ग्राउंड स्टेट है, ये मेरे पास एक्साइटेड स्टेट है, एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे चला गया ग्राउंड स्टेट से। अब ये ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रहेगा, ठीक है, वो डी एक्साइट होगा, वो दोबारा से यहाँ आएगा इलेक्ट्रॉन हमारे पास, लेकिन यहाँ आने के लिए उसे एनर्जी एमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की सूरत में, मींस के एक्स रेज फोटॉन्स की सूरत में रिलीज़ होगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाएं, फिर हमारे पास है द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन रिजल्ट इन रिलीज ऑफ फोटॉन्स एटम ऑफ एन अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे पास इक्वल टू द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ। अच्छा, यहाँ पे वही बात है कि हमारे पास फोटॉन की सूरत में एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, आपके पास हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइज द लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी लेवल व्हेन इन द केस ऑफ हाइड्रोजन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये वही हमारे पास पुरानी बात है। स्पेक्ट्रल लाइन, फाइनली हमारे पास जो है ये स्पेक्ट्रल लाइन का वो आ गया है। स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों आती हैं? स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ लाइट एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन द सिंगल इलेक्ट्रॉन जंप बिटवीन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल क्रिएटिंग यूनिक सीरीज। हमारे पास ये सारी इनविजिबल यूवी या इंफ्रारेड रीजन डेमोन्स्ट्रेटिंग एटम डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट एक्सप्लेन बाय बोहर मॉडल। अब आपके पास ये बड़ी मुश्किल आपको नज़र आ रही होगी, लेकिन ऐसी बात है कि ये जितना भी मैंने पीछे आपको समझाया उसी चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ है। वो कहते हैं कि हमारे पास एक स्पेसिफिक एनर्जी की या स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट आती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं। कब निकलती हैं? जब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइटेड स्टेट से दोबारा डी एक्साइट होता है और ग्राउंड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। या तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि ज़रूरी नहीं है कि वो एक्साइटेड से हमारे पास क्या होगा कि डी एक्साइट, वो नीचे ग्राउंड स्टेट से भी कहाँ जा सकता है, एक्साइटेड स्टेट में आ सकता है। दोनों सूरत हाल में आपके पास अगर हमारे पास EMR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आ रही हैं, स्पेसिफिक वेवलेंथ की हमें मिल रही हैं, और वो हमारे पास जो है ये एक ही एटम की बात करिए, ऐसा नहीं है कि 2-3 एटम इकट्ठे हो जाएंगे, और वो हमें जो है क्या देता है कि लाइट देता है, और इससे हमारे पास स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं, और ये जो वेवलेंथ हमें दी जाती है वो स्पेसिफिक उसमें होती है, या वो UV में आ रही होती हैं, या विजिबल में होती है, या इंफ्रारेड में होती हैं, ठीक है। और हमारे पास जो मैंने अभी भी आपसे यही बात की है, ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट है। अब लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास जो है एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और दोबारा यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास एक वेवलेंथ आएगी, ठीक है, एक लैम्डा मिलेगा, इसकी होगी मेरे पास स्पेसिफिक वेवलेंथ,
ठीक है। और ये जो दोनों हमारे पास शेल्स हैं, दोनों शेल्स ग्राउंड स्टेट, इनकी भी हमारे पास क्वांटाइज्ड का मतलब है कि फिक्स्ड, क्वांटाइज्ड हमारे पास फिक्स्ड एनर्जी है, वही बात है जो बोहर ने कहा था, ठीक है। और इसी के दरमियान ये जो हमें मिल रहा है, ये हमें लैम्डा भी 3 ही रीजन में मिलेगा, यूवी, विजिबल या इंफ्रारेड, ठीक है। ये 3 रीजन में मिलेगा बस। तो इससे हम कहते हैं कि हमारे पास जो है ये क्या चीज़ है, स्पेक्ट्रल लाइंस दे रहा है। इसी चीज़ को हम दोबारा जब स्पेक्ट्रम में देते हैं तो वो अपने अपनी रेंज पे जितनी भी लाइंस क्रिएट होती हैं, दीज आर दैट आर कॉल्ड स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखिए बोहर मॉडल फॉर एन एटम ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन बिटवीन क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल विद द डिफरेंट क्वांटम नंबर एंड यील्ड्स द फोटोन बाय एमिशन विद क्वांटम एनर्जी, ठीक है। तो वो वही बात है, हमारे पास जो बोहर मॉडल था उसमें भी ये ट्रांजिशन बताई गई थी कि जो दो क्वांटाइज्ड लेवल होते हैं उनके दरमियान की क्या था, हमारे पास वही जंपिंग थी जिसमें एब्जॉर्ब और एमिट हो रही थी एनर्जी, ठीक है। एंड शेल मीन्स कि आपके पास जो शेल यूज़ हो रहे थे। अब ये देखें, ये कोई भी मेरे पास N1 शेल है, ये N2 शेल है, इसकी एनर्जी 1 है, इसकी 2 है, ये दोबारा ये पहले एक्साइट हुआ ऊपर गया, फिर दोबारा एक्साइट होकर जब नीचे आ रहा है तो मेरे पास ये लाइट जो है वो निकल रही है, या मुझे वेव लेंथ लैम्डा मिल रहा है। द डाउनवर्ड ट्रांजिशन इन्वॉल्व एमिशन। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जब नीचे से ऊपर जाएगी तो मेरे पास एब्जॉर्ब होगी, ठीक है। जब आप, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, जब आप गरीब होते हैं तो आपको पैसे की ज़रूरत होती है, आप तब अमीर होते हैं, तब आप एक एलीट क्लास में चले जाते हैं, ठीक है। जब आप अमीर होते हैं और आप गरीब होना चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ देने की ज़रूरत है, पैसे जो है वो आप निकालेंगे तभी आप गरीब हो सकते हैं, ऐसे तो नहीं। अगर पैसे हैं मीन्स कि इसके पास एनर्जी भी है और ये नीचे आ जाए ग्राउंड स्टेट में, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ से याद रखना है। ये मेरे पास जो है फोटॉन्स है, जो मेरे पास ये फोटॉन की एनर्जी E2 - E1, मेरे पास ये कुछ पिछली रिप्रेजेंटेशंस दी गई हैं उनकी कि मैं कैसे एनर्जी ये करते हैं, ये सारा ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाए। अच्छा यहाँ पे, हाँ जी, यहाँ पे देखिए आप लोग, मैं शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। मेरे पास ये है आपके पास एक मैंने वो बनाया, पिक्चर बनाई है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। यहाँ पे देखें कि आपके पास N1 N2, ठीक है, ये वही है एनर्जी बोहर मॉडल की, और इसकी एनर्जी इतनी आ रही थी, लैम्डा इज इक्वल टू C/V। अब देखें मेरे पास हैं 3-4 किस्म की सीरीज़, इसमें सीरीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, मैं आपको पहले ये दिखा दूँ। ये सबसे पहले आती है मेरे पास लाइमन सीरीज़, ठीक है। मुझे देखने दें कि मैंने लिखा कहाँ पे है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास लाइमन सीरीज़ आएगी। अच्छा सही है, यहाँ पे देखें। अच्छा यहाँ पे देखें, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गई थी, हमारे पास यहाँ पे लाइमन सीरीज़ है और ये हमारे पास बाल्मर सीरीज़ है। अब जो लाइमन सीरीज़ होती है, मैं आपको बहुत ही सिंपल में बता दूँ कि जो N1 होता है दैट इज़ कॉल्ड, उसको स्किप कर दें, ये थोड़ा सा मेरे पास गलत बन गया। यहाँ पे देखते हैं, ये आपके पास लाइमन सीरीज़ जो होती है, सिंपल में मैं आपको बताती हूँ, वो यूवी रीजन में आती है। और जो आपके पास जो 1 होता है, ठीक है, अब 1 से जो स्टार्ट होगा हमारे पास N इज इक्वल्स टू 1, दैट इज़ कॉल्ड लाइमन सीरीज़, ठीक है। अब मेरे पास जो दूसरी बाल्मर सीरीज़ है वो N इज इक्वल्स टू 2 होता है। N इज मीन्स के आपके पास जो यहाँ पे लाइमन सीरीज़ कहाँ पे है, लाइमन ये है, ठीक है, बाल्मर ये। अब आपके पास जो है यहाँ पे एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि जो बाहर का एटम है वो सेकंड उसके तक आ सकता है, ठीक है, बाल्मर में। और आपके पास जो लाइमन का है वो सारे उसमें से फर्स्ट इसके पास आ सकता है, मीन्स कि यहाँ वाला भी फर्स्ट में आ सकता है, ये यहाँ वाला भी आ सकता है, थर्ड वाला भी आ सकता है, फोर्थ वाला भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन बाल्मर में 1 में नहीं जा सकता, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ पे आएगा, 2 में आ सकता है, ठीक है। कोई भी ऊपर वाला शेल है उसमें कहीं भी इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो वो 2 तक आ सकता है। फिर उसके बाद आपके पास जो है पास्टन सीरीज़ में क्या होता है कि 3 पास्टन में हमारे पास 3 वाला होता है, ठीक है। अब पास्टन यहाँ सीरीज़ कहाँ पे पड़ा हुआ है, ये है, ठीक है। तो आपके पास जो ये वाला है ये बाहर भी 3 से बाहर भी जा सकता है, और बाहर वाला जो है अंदर तक मतलब कि 3 तक आ सकता है, ठीक है। तो सेम हमारे पास जो ब्रैकेट है वो N इज इक्वल्स टू 4 है, और पफन हमारे पास जो है क्या वो है हमारे पास 5 तक है, ठीक है।
इतने तक आपको बात क्लियर हो गई। फिर यहाँ पे मैं आपको ज़रा जूम करके दिखाती हूँ। ये देखें, हमारे पास यहाँ पे मैंने इसकी वेवलेंथ भी लिख दी है कि हमारे पास ये स्पेक्ट्रल लाइन जो है या हमारे पास जो वेवलेंथ लैम्डा दे रहा है वो कितना है। अब यहाँ बाल्मर में विजिबल दे रहा है जो वायलेट है हमारे पास, यहाँ हमारे पास जो है ये सारा मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आपके पास जो पास्चन है वो इंफ्रारेड में दे रहा है, लाइमन हमारे पास यूवी में दे रहा है, ठीक है। अब मैंने मज़ीद आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के दिया, ग्राफ की सूरत में एक बना के दिए, एक शेल्स बना के दिए हैं आपको। मैंने ग्राफ पे काम किया तो इसलिए मेरे मुंह में बार बार ग्राफ आ रहा है और मैथमेटिकल और ये वाली चीज़ें आ रही हैं, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि आपके पास ये एनर्जी लेवल्स हैं, ग्राउंड स्टेट है, ये सारे ऊपर वाले एक्साइटेड स्टेट हैं। लाइमन हमारे पास जो है वो 1 तक आ सकता है, तो वो जितने भी हैं वो 1 तक आ भी सकते हैं और 1 से बाहर जा भी सकते हैं। ये बाल्मर वाले हमारे पास 2 तक आ सकते हैं, ये 3 तक, ये 4 तक आ सकते हैं और आगे ये जो आप जितना भी रह गया वो सिर्फ 5 तक आ सकते हैं। ये सारी एक्साइटेड स्टेट एंड दैट इज़ ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इतनी बात आपको क्लियर है, आई होप सो क्लियर हो भी चुकी होगी। इसके बाद चलते हैं यहाँ पे, अच्छा ये वाली वही चीज़ है। इसके बाद आ जाएं ज़रा डिफेक्ट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी पे। चलिए इसको अगली वीडियो में पढ़ लेते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए इतना काफ़ी है। इसे रिवाइज़ करें, याद करें। अल्लाह हाफिज़।